हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में। देन हम फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इंटेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि मैग्नीशियम रिबन से जुड़ा हुआ है। मैग्नीशियम रिबन को हम ऐसे फ्रीली नहीं रखते, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगाया जाता है और जब उसे बर्न करना होता है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए उसे सेंड से रब किया जाता है ताकि वो आसानी से एयर के कंटेंट में आ जाए। तो चलिए हम इंटेक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बर्न करने से पहले। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगाया जाता है और उसे सेंड से रब करके और उसे डस्ट पार्टिकल और प्रोटेक्टिव लेयर को हटाया जाता है और उसके बाद वो आसानी से एयर के कांटेक्ट में आ जाता है और बर्न हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। Magnesium ribbon should be cleaned to remove the dust particle and also remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon and so that the surface come directly in contact with air। वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताया। देन हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया है, उसको हमें बैलेंस करना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको हम इसका सिंबल लिखेंगे और देन इसको बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड प्रोडक्ट में HCl। तो यहाँ पर क्लोरीन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, लगा दिए हम। देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो बैलेंस है। देन हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम को देखेंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, लगा दिए हम। देन फिर हम बेरियम को देखेंगे। बेरियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो ठीक है, बैलेंस है। देन फिर हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर 3 नहीं है, क्लोरीन 3 2 जा 6 क्लोरीन है। तो इसको यहाँ पर 2 है तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 दे देंगे। तो यहाँ पर 3 दे दिए तो 3 2 जा 6, इधर भी 6 क्लोरीन और इधर भी 6 क्लोरीन, बैलेंस हो गया। देन फिर हम पहला स्टेप पे जाएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2, यहाँ पर बेरियम कितना है 3 है और यहाँ पर 1 था। देन हम यहाँ पर 3 लगाए ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है फ्रेंड। एंड ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, बैलेंस हो गया। आप सभी अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए और आपको अच्छे से बैलेंस करना आ जाएगा। देन हम दूसरा नंबर देखते हैं। सोडियम प्लस वाटर, प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम यहाँ पर और यहाँ पर वाटर, देन प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो बैलेंस किया है उसको डिफरेंस कलर से लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है। तो सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। देन फिर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है,
देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 लिख दिए। देन फिर हम सोडियम को चेक करेंगे, सोडियम बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर सोडियम 1 था, यहाँ पर 2 दे दिए थे, तो सोडियम भी 2 हो गया। तो फिर सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर 2 दिया, ठीक है। देन ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें जो नीचे रिएक्शन दिया है उसका हमें सिंबल भी लिखना है और रिएक्शन भी लिख कर दिखाना है। तो क्या क्वेश्चन दिया है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हम सभी जानते हैं बेरियम का सिंबल होता है Ba और क्लोरीन का Cl, सोडियम का Na और सल्फेट का SO4। तो उसके बाद चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है आंसर, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। मैंने बैलेंस भी किया है, आप लोग भी आराम से बैलेंस कर लेंगे अगर आप लोग ने वीडियो अच्छे से मेरा देखा है तो, पहले वाला। देन सेकेंड देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, अंदर प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O, मतलब ये वाटर है। तो इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा और ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा इंटेक्स क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल रिएक्शन भी बोलते हैं। और फोर्थ हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और देन हम फिर आने वाला वीडियो में ये 3 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम क्या समझते हैं, मतलब कोई भी चीज़ कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन कहने से तो हमारा दिमाग में यही आता है कि कॉम्बिनेशन मतलब कि कोई भी चीज़ को कंबाइन होना। जैसे कि हम जानते हैं 2 दिल 1 जहान, तो यहाँ पर दिल और जहान नहीं देखना है, यहाँ पर हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी 2 और 2 से अधिक कंपाउंड मिलकर और एक कंपाउंड फॉर्म करता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए इसका हम एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। When 2 or more substance or element or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। 2 और 2 से अधिक कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि A + B प्रोडक्ट में AB, ठीक है फ्रेंड। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। H2 + O2, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनता है, वाटर, H2O। ये देखिए फ्रेंड बैलेंस भी है, आप सभी तो जान ही गए होंगे बैलेंस करना। तो चलिए फ्रेंड एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जनरली हम चूना का नाम से जानते हैं। तो उसमें जब हम धीरे धीरे वाटर डालेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, जिसको हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और आप लोग देखेंगे कि उसमें से हीट भी निकलता है। आप लोग का बुक में NCERT बुक में एक्टिविटी भी दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड में हम धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे
देन वो सिलेक्ट लाइन फॉर्म करेगा और वो बीकर पूरा हीट हो जाएगा और उसमें उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज रहेगा और उसमें से हीट भी निकलेगा। तो एक नोट देके यहाँ पर लिखी हूँ जिसे आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ कैल्शियम जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है और उससे हम क्या करते हैं कि जो वॉल पेंटिंग होता है तो उस वॉल को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पेंट करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आकर और 2-3 दिन बाद देखते हैं कि वो सूख जाता है और वो शाइनिंग करने लगता है। तो उस जो शाइनिंग करने लगता है तो उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आकर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। और वाटर, तो इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कंपाउंड स्प्लिट होकर मतलब टूटकर दो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, इन ए रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट ऑफ मतलब टूटकर into 2 or more simpler substance are known as decomposition reaction। एक कंपाउंड टूटकर और 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म होता है, उसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखते हैं। लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड फॉर्म होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो लीड नाइट्रेट का कलरलेस होता है और ये लीड ऑक्साइड जो फॉर्म होता है वो येलो कलर का होता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम देता है। तो ये जनरली हर बार मेनली पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग का वो एक्टिविटी भी दिया है एनसीईआरटी बुक में, तो इसको आप अच्छे से इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। और इस ऑब्जर्वेशन पूछता है, इसका ये कलर भी पूछता है। तो लीड नाइट्रेट का कलरलेस होता है और लीड ऑक्साइड येलो कलर का होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये ब्राउन फ्यूम देता है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन फॉर्म करता है। और ये वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में रखता है तो सिल्वर और ब्रोमीन फॉर्म होता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दो मतलब ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम उसके ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो हर बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को ये दोनों को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा वीडियो आज का यहीं तक समाप्त करते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम सब उसे सुधारेंगे। और आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारा ये ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद।